बाबूजी, दूध पी ली। बिल्कुल ठीक कहत बानी रउआ। और हमरो इहे विचार बा। बाकी हम ई सोचे पे मजबूर हो गई नी कि बाबूजी ई उम्र में इलेक्शन लड़े के कैसे मन बना ली ने। अरे मंगथोवनी के बेटी काम करे के मेरे हाथ गोड़ में लकवा मरले रहता और भर डी अड़सावे के चाहिए। हमरे मुंह पे करिखा पोते के चाहतिया। का रे गौरी, का बात बा? लेकिन माँ, हम भोला से प्यार करेनी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, फिल्म अभिनेत्री। मैं काफ़ी सारे फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। चूँकि अभिनय एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हर इंसान के अंदर बाय बॉर्न होता है। मतलब एक कुछ न कुछ हर इंसान में ऐसी एक उपलब्धि होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। किसी में खेल के प्रति ज़्यादा हुआ, किसी में पेंटिंग के प्रति हुआ, किसी में गाने के प्रति हुआ। तो हर इंसान के अंदर कुछ छुपी हुई प्रतिभा होती है। तो मुझे लगता था कि बचपन से ही मैं अभिनय के क्षेत्र में अच्छा कर सकती हूँ। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो काफ़ी सारे स्टेज प्रोग्राम वगैरह होते थे, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। बचपन में काफ़ी सारे गाने, कव्वालियाँ होती थी और छोटे मोटे एक्टिंग होते थे, एक्ट होते थे। तो उस सब में पार्टिसिपेट करके मुझे मनोबल मेरा बढ़ा, मुझे और आगे उत्साह जागृत हुई और धीरे धीरे मैं फिर बड़ी हुई और उसके बाद मैं पढ़ने बनस्थली राजस्थान चली गई। और राजस्थान में जाकर मुझे कला के क्षेत्र में थोड़ा बहुत ही फ़ायदा हुआ। वहाँ जाकर मुझे मौका मिला कि मैं अपनी प्रतिभा को और लोगों के बीच दर्शाऊं, दिखाऊं। चूँकि वहाँ हॉस्टल से यूथ फेस्टिवल बाहर जाता था, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी और वहाँ से मेरे जो सपनों की उड़ान है वो उसने उड़ान ऊंची भरना शुरू किया, जैसे कि मेरे सपनों में पंख लग गए हों। और मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ तो जो खुशी मुझे उस समय मिली, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। यूथ फेस्टिवल में मैं बाहर अमरावती गई, महाराष्ट्र, और उसके बाद बहुत सारी जगह भावनगर गई और उसके बाद मैं 2-3 जगह और यूथ फेस्ट, फिर मैं और भी बहुत जगह हमारे ग्रुप के साथ में मैं बाहर गई, जो वन एक्ट प्ले होता है वो। उसके साथ साथ मैंने एक नया चीज़ किया। चूँकि मैं जिस टाइम हम लोग बाहर जाते थे उस टाइम बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं था। मैंने मोनो एक्टिंग शुरू की। आप लोग शायद मोनो एक्टिंग के बारे में तो जानते होंगे, वो जिसमें डायलॉग नहीं होते हैं और एक्सप्रेशन से उन्हें दर्शाना होता है कि कलाकार क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे थीम खुद से बनाए थे। जैसे कि मेरा एक थीम था कि जब मिलावट बहुत ज़्यादा, उस टाइम जब हम लोग कॉलेज में थे तो काफ़ी सुनने को आता था कि हर चीज़ में मिलावट है। तो कोई बच्चा अपना रिजल्ट अगर ख़राब देखता है तो अपने आप को वो इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। तो कुछ पीना चाहता है तो बहुत मुश्किल से वो इतना उसको अपने हृदय को बहुत कठोर करके और उसको पीना चाहता है। लेकिन जैसे वो पीता है और पीने के बाद वो उसे लगता है कि मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, लेकिन जस्ट थोड़ी देर के बाद वो आँख खोल कर देखता है, अरे मैं तो यही हूँ। फिर और से बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करता है, जिसके थ्रू उसके माध्यम से हम लोग समाज को ये दर्शाना चाहे कि मिलावट कितनी ज़्यादा है। तो बहुत छोटे छोटे थीम लेकर मैंने मोनो एक्टिंग की थी और बहुत सराहना मिली मुझे। उसके बाद चूँकि उस समय लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं दिया जाता था, तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई मेरे जीवन में कि आप लड़की है, इसको कहाँ भेजते हैं, कैसे भेजते हैं। तो इन सबको मेरे माता पिता ने नज़रअंदाज किया और इसके लिए मेरी माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरी माँ ने मुझ पर भरोसा किया और हमेशा वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। मेरी माता जी शुरू से कहती थी कि मेरी माता श्री कहती थी कि तुम्हें अगर कुछ अच्छा लगता है, अगर तुम्हारे अपने आप को अगर संतुष्ट करता है, वो काम जरूर करना चाहिए, वो करो और उसमें
सच्चाई से, सच्चे मन से करो, उसमें हमेशा बड़ों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। तो मेरी माता जी मुझे कहती थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनको वो एक महिला होते हुए भी उस समय के ज़माने की वो एक पुरुष से कम नहीं थी मेरी माता। तो मुझे बहुत इस बात के लिए खुशी है कि मैं ऐसे घर में जन्म ली हूँ, पली बड़ी हूँ, जहाँ पर भेदभाव बिल्कुल नहीं था मुझ में और भाई में। भैया मेरे से बहुत बड़े हैं और मैं छोटी बहन थी। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए कभी भी मेरे माता पिता ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। और मुझे बचपन से ही मेरे अंदर था कि मुझे अभिनय करना है, मुझे अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना है। तो मैं बहुत पहले पेपर में मुंबई का वो एड्रेस आता था कि अगर फिल्म सिटी में जाना है तो यहाँ आइए, यहाँ मिलिए, ये कीजिए। तो तकरीबन मैंने सैकड़ों पेपर कटिंग अपने डायरी में रखे थे कि मुझे कभी ना कभी मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगी। क्योंकि छोटे से शहर मुजफ्फरपुर में मेरा पालन पोषण हुआ, तो यहाँ से मुंबई जाना उस समय बहुत कठिन था। नहीं, अब तो बहुत इजी हो गया है। तो मैं शुरू से ही मेरे अंदर था कि मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूं, एक्टिंग करते हुए देखूं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कुछ सपना हो और उस सपने को अगर आप मजबूती से पकड़े हो तो एक न एक दिन वो सपना जरूर साकार होता है। कॉलेज के टाइम मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद बहुत खुशकिस्मत रही मैं कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं की मेरे सपनों के लिए। बहुत अच्छे और बहुत सुलझे इंसान से मेरी शादी हुई और उन्होंने कभी मेरे सपने पर रोक टोक नहीं लगाई। उन्होंने बल्कि मुझे सहायता ही किया और मेरे सपनों को पूरा करने में, आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा है। क्योंकि अगर पति नहीं चाहे तो पत्नियां बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। पत्नियों को आगे बढ़ाने में मैं कहती हूँ कि पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर RK सिंह शिवहर ACMO ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो मैं उनका दिल से आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। अब मेरे 3 बच्चे हुए, उसके बावजूद मैं सिनेमा लाइन में गई और सिनेमा में मुझे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। मेरे एक्टिंग को देखकर बहुत सराहा गया। तो जैसे सच कहते हैं कि जैसे पंख लग गए हो। मैंने 2010 में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग की और शूटिंग के बाद मुझे लग रहा था कि ये मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी फील कर रही थी कि बिहार मुजफ्फरपुर, उस समय मैं शिवहर में थी और शिवहर जैसे। अच्छा मैडम, आपके पहली फिल्म को शूटिंग की, वो पहली फिल्म कौन सी है? मेरी पहली फिल्म है साईं मोरे बाबा। उस समय मैं शिवहर में थी और शिवहर जैसे छोटे जगह में रह के मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए खुशी का समय होगा, क्या वक्त होगा। और मुझे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे बच्चों को रखने का, संभालने का, ताकि मुझे मौका मिल सके। साईं मोरे बाबा में मेरी पहली एक्टिंग थी। वो भी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं एक विलेन का रोल कर रही थी। विलेन लेडी थी, बहुत दबंग महिला थी और बिल्कुल नेगेटिव, जो मेरा नेचर है उस नेचर से बिल्कुल अलग। और मेरा एक्टिंग उसमें आप देखेंगे तो शायद मुझे गालियां ही पड़ने वाली है। साईं मोरे बाबा फिल्म देखकर जितनी भी महिलाएं देखकर बाहर आ रही थी थिएटर से, तो मुझे सुनकर बुरा नहीं लग रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। वो मुझे गालियां दे रही थी, ऐसे देखो ये कैसी है, मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में, कैसन रही, कैसे मारित रही अपना पुतों के, बाप रे बाप, तैको न दया लगित रही। मतलब इतना मुझे, हालांकि मैं छुपकर वहाँ थिएटर में अपना देख रही थी और लोगों का एक्सप्रेशन जानना चाह रही थी कि उन लोगों को देखकर मेरी फिल्म कैसी लगी। तो वो जो मुझे गालियां, अक्सर लोगों को गाली सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन पहली बार गाली सुनकर मुझे खुशी हुई और मुझे हंसी आ रही थी। तो मैं आप लोगों को उसका एक क्लिप भी भेज रही हूँ, आप लोग देखें। उसके बाद मेरी इस फिल्म के बाद मुझे बहुत सारी फिल्में मिली जो बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ हुई। जैसे कि रवि किशन जी के साथ मैंने शहंशाह फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें मेरा रोल एक बहू का था और बहुत एक रहस्यमय बहू। आप देखेंगे फिल्म तो आपको समझ में आएगा। मैंने खेसारी जी के साथ भी काफ़ी सारी फिल्में की हैं। मेहंदी लगा कर रखना, डमरू
और काफ़ी सारी फिल्में मेरी रिलीज हुई है, शिवहर थिएटर में भी लगी है। उसके बाद मैंने मनोज तिवारी जी के साथ फिल्म की है, तो वो फिल्म है आपको औरत खिलौना नहीं। तो काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मैंने थिएटर में किया है और अच्छा भी लगा मुझे। मेरे फिल्में पर्दे पर अपने आप को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे पूरे फैमिली को देखकर ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार से और मेरे सारे दोस्त जितने भी मेरे कलीग, मेरे करीबी लोग थे, मुझे अच्छा लगता है जब उनको गर्व होता है। और जब मैं अपनी सहेलियों में जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ कहती है कि हीरोइन आ गई। तो इस बात को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मेरी उपलब्धि है जो। तो मैंने एक फिल्म की मनोज तिवारी जी के साथ जिसका नाम था औरत खिलौना नहीं। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लगता है कि मुझे चैलेंजिंग रोल पसंद है। मतलब आप जो हैं, आपका जो स्वभाव है उससे आप विपरीत अगर फिल्म में काम कर रहे हैं और उस रोल को निभा रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग है। और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मुझे औरत खिलौना नहीं में एक रोल मिला था जिसमें कड़क सास का रोल था, बिल्कुल नेगेटिव रोल था। और मैं बहुत ज़्यादा बहुओं को प्रताड़ना देती हूँ। हालांकि मेरा ये स्वभाव नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि मुझे रोल निभाना पड़ता है। और इस मेरे रोल को आप अभी देखेंगे और देखकर ये मत कहिएगा कि आने वाले टाइम में मैं भी अपनी बहू के साथ ऐसा करूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये जस्ट एक मेरा अभिनय का एक पार्ट है। उसमें मैंने अपनी बहू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दिया, खाने पीने से लेकर, और उसे यहाँ तक कि मैंने उसे जला तक दिया। मतलब अंगीठी उठाकर और मैंने उसे उसके बाह पे वो जलाया। तो चूंकि ये सब आप लोग समझते हैं, सिनेमा तो सिनेमा है, वहाँ एक्टिंग होती है, कोई सच्चाई नहीं होती है। मैं आपको एक छोटा सा उसका एक डायलॉग सुनाती हूँ। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। मेरी बहू आती है जो दहेज वहेज नहीं लाती है, पैसा नहीं लाती है, और वो एक पैर से लाचार होती है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैं एक लालची सास थी और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो हम लोगों ने मिलकर, मतलब मैं और जो हमारे पति बने हैं और मेरा बेटा, हम सभी मिलकर उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। तो जब वो खाना खाती होती है तो मैं वहाँ पर जाती हूँ और उसको कहती हूँ कि मैं पहले तो उसका थाली छीनकर और बिल्कुल पटक देती हूँ, और उसको मैं कहती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ उसका थाली छीनकर और उसे बिल्कुल जोर से पटक देती हूँ। और मैं उसे बहुत जोर से डांटते हुए कहती हूँ, का रे मंथोबनी के बेटी, काम धाम कुछ नहीं के और भर पेट अड़सावे के दिया, चल उठ और सारा काम कर। मतलब मैं उसे बहुत इतने जोर से बोलकर और धक्का देती हूँ और बेचारी बहुत डर जाती है। उसके बाद मैं बोलती हूँ, अच्छा रुक, ताहरा के माँ बतावा तानी, और मैं अंगीठी उठाकर और उसके हाथ को जला देती हूँ। तो उस टाइम एक्चुअली एक्टिंग करते समय तो पूरा फेस और वो जो आपकी गेटअप होते हैं तो उसमें तो अलग ही लुक आता है। तो ये होता है कि वो देखकर वो पब्लिक जो मुझे इतनी ज़्यादा मुझे मतलब कोस रही थी, और इतना ज़्यादा, अगर मुझे लगता है कि मैं अगर थिएटर में होती तो महिलाएं मुझे पकड़कर और सच में मुझे इतना मारती कि मुझे अपना जान बचाना मुश्किल हो जाता। तो ये सब जो छोटा छोटा वो इंजॉय का जो मोमेंट है, तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करता है, बहुत खुशी देता है। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं। खेसारी के साथ एक छोटा मोटा वो बहुत भावुक रील भी मैंने किया है। जब मेरी काजल राघवानी मेरी बेटी होती है, उसकी शादी का टाइम होता है, मैं उसे खाना खिला रही होती हूँ, तो उसकी शादी फिक्स हो गई होती है और वो बोलती है कि माँ मुझे तुम्हारे हाथ से ही खाने का मन है, तो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। तो मैं बड़े प्यार से बोलती हूँ, हाँ हाँ बेटा आवा, हम तारा के खाना खिया बतानी, और सुना भर पेट खा ली है, फिर पता न तारा ससुराल में खाए के मिली कि ना माँ के हाथ के। तो वो जो पल था ना, तो मैं काजल राघवानी को अपने हाथ से खाना खिला रही थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, और वो भाव जो है, और खिलाते समय जो वो भाव थे ना, उस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, जब
किसी भी माता पिता की अपने बच्चों की शादी करते हैं और कैसा उनको महसूस होता है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे भी उनकी शादी करनी है, तो अभी मैंने किसी बच्चे की शादी नहीं की, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल सच में ऐसा महसूस हुआ कि हाँ मेरी बेटी है, उसकी शादी हो रही है और मुझे उसे विदा करना है। तो मेरे आंखों से खुद व खुद बिना ग्लिसरीन के आंसू निकल गए और वो सेट इतना अच्छा वो सीन हो गया। मुझे रोता देख काजल के भी आंखों से आंसू आ गए। और उस वक्त का जो एक वो छोटा सा सीन ऐसा हुआ कि सारे यूनिट के लोग वहां पर ताली बजाना शुरू कर दिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यूनिट में जो भी लोग आसपास से कैमरामैन है, लाइट्समैन है या बॉय हैं या जो भी लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, तो ऐसे सीन कभी कभी स्वयं बन जाते हैं। जो डायरेक्टर के कहने के बाद, मतलब जो उनका डायरेक्शन होता है उसके बावजूद वो स्वतः जो सीन बनता है ना, वो आपके हृदय को, दिल को टच करता है। तो ये सब चीज जो है ना सिनेमा में हमेशा होता रहता है, आता रहता है। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है जब आपके लिए सेट पे तालियां बजती है, तो उस समय अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है। और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने रवि किशन जी के साथ की है, निरहुआ जी के साथ मैंने किया था एक फिल्म, मुझे याद है प्रियंका चोपड़ा जी की फिल्म थी वो, और उसमें मुझे राजमाता का रोल मिला था और बहुत ही दबंग। का रे का हाल चाल बा, हम बोलतानी राजमाता कुकरिया स्टेट। तो कुछ ऐसा वैसा होता है कि अपने आप को बिल्कुल गर्व लगता है। और उसमें मेरा सीन था, फिल्म का नाम था बम बम बोल रहा है काशी, और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी। पर्पल पेबल्स पिक्चर्स के तहत वो फिल्म बनी थी। तो उसमें मैं थी राजनंदिनी, राजमाता कुकरिया स्टेट। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा सीन मुझे याद आ रहा है। उसमें भी मेरा एक सीन था जब मेरे बेटे की शादी होती है, और चूंकि हो सकता है मेरे जो पर्सनालिटी है वो रिच पर्सनालिटी है, उस वजह से मुझे ज़्यादातर नेगेटिव रोल मिलते हैं। मेरी पर्सनालिटी की वजह से मुझे बहुत गरीब नहीं दिखाया जा सकता, बहुत रोने धोने का नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि मैं गरीब तो कहीं से खैर दिखूंगी नहीं, लगती नहीं हूँ। हट्टी कट्टी में चौड़ी एकदम, वैसा ही मुझे रोल भी मिलता है। तो उसमें था क्या कि बेटा शादी करने जा रहा है और राजमाता भी, चूंकि राजनंदिनी राजलक्ष्मी राजमाता है, वो बेटे के बगल में रथ पे बैठ के और शादी में जाती हैं और फायरिंग हो रही है, बहुत शानो शौकत से शादी हो रही है। चूंकि ये शादी जबरदस्ती की शादी थी, राजमाता के दबाव की शादी थी, तो वहां जाकर कुछ उल्टा हो जाता है। लड़की भाग जाती है और अंधेरे में गोली चल जाती है, और वो गोली मेरे जो दूल्हा बना लड़का है, पुत्र, उसको लग जाती है। तो एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था जब लड़का हॉस्पिटल में होता है, तो एक मेरा बड़ा बेटा, 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा कहता है, माँ गोली तो दहेज पर लग गई, अब दहेज कैसे मिली। तो ये बड़ा फनी सा डायलॉग है। तो मैं जाकर देखती हूँ और गोली बेटे के कमर के नीचे लगी होती है। तो मैं बहुत रोना धोना और बहुत अपने आप को, हाय राम अब का होई, हमरा बेटा के दहेज पर गोली लग गई। अभी मैंने एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जो हमारे देश पे जो ज्वलंत मुद्दा है, एक तो लव जिहाद का, और दूसरा ये अभी जस्ट पुलवामा अटैक ये हुआ है उसका। बहुत सारे जो अभी कश्मीर में जो एक और अटैक हुआ उस पर लेकर है। तो इसके पहलगाम में जो हुआ उसका कहने का मतलब है कि हम कुछ हमारे समाज में जो घटित घटनाएं हैं उन मुद्दों को लेकर बनाई जाने वाली फिल्म जरूर प्रेरणादायक होती है। जैसे काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, कश्मीर फाइल बनी है, या अभी जो भी पिक्चर आ रही है, तो उसको लेकर बहुत लोग सक्रिय हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, और चूंकि फिल्मों के माध्यम से लोगों के दिलों में घुसा जा सकता है, उनके दिमाग में घुसा जा सकता है। तो एक जिहादी प्रेम कथा है, इसमें मेरा एक रोल है जिसमें मैं हीरोइन की माँ होती हूँ, और
बहुत ही अच्छा ट्विस्टेड, चूंकि अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है इसलिए मैं बहुत इसकी कहानी आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे सकती हूँ कि किस तरह हमारे समाज को एक तरह से बरगलाया भी जाता है। जरूरी नहीं है कि हर मुस्लिम दुश्मन ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और किस तरह से इस फिल्म को दिखाया गया है कि टेररिस्ट जो हमारे देश में अटैक कर रहे हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाता है, वो क्या उपद्रव कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर जिहादी एक प्रेम कथा बनाई गई है, जिसमें बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, गाने बहुत सुंदर हैं और लव स्टोरी भी है, उसके साथ मारधार एक्शन भी है। और मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगी कि मेरी आने वाली फिल्म को आप लोग जरूर देखेंगे और उसका मनोरंजन आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे और अच्छी लगेगी। तो इस तरह मैंने अपने पूरे जीवन को जिया है अभी तक, बचपन से लेकर अपने सपनों को जिया है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं हूँ और आप लोगों को हमेशा फिल्म के माध्यम से मनोरंजन करती रहूँ आप लोगों का, और आप लोग के सेवा में रहूं। इसके साथ साथ मुझे फिल्म के बाद मुझे सेवा करने का भी मौका बहुत मिलता है। मैं मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी जहाँ भी मैं रहती हूँ हर जगह मैं यही मेरी कोशिश होती है कि मेरे द्वारा लोगों को कुछ न कुछ सेवा प्रदान हो, लाभ हो। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिले कि आप सभी दर्शकों से मिलने का मौका मिले, आप लोग से रूबरू होने का मौका मिले, और मैं अपने तरफ से जो भी कोशिश होती है मेरी, जितना बन पड़ता है, मैं आप लोगों को हमेशा हंसाती रहूं, आपका मनोरंजन करती रहूं, आपकी सेवा करूं। और मुझे शायद मेरी माँ का ही कहा हुआ शब्द था कि धरती पर बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं होता है। तो अपना नाम करके जाना है, काम करके जाना है, कुछ ऐसे लोगों के दिलों में जगह बनाकर जाना है कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें कि हाँ कोई तो था, कोई तो ऐसा इंसान था कि हमारे बीच का था। किसी के आंख में तो आंसू रहे और किसी के होठों पे हंसी रहे, किसी की मुस्कुराहट रहे कि नहीं बहुत अच्छा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ आई हूँ तो मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊँ कि आप लोग के लिए खुशियाँ हो, खुशियाँ बटोर के जाऊँ, आप लोग को खुशी दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।